सबसे बड़ी समस्या ये है कि महान पुरुष जब जिसके कल्याण के लिए, जिसके दुखों को दूर करने के लिए जो विचार देते हैं, उस विचार को, उस सिद्धांत को जिन लोगों को पढ़ना चाहिए, जिनके लिए दिया गया है, वो नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं समझते हैं, वो नहीं अमल करते हैं। लेकिन जिनके लिए नहीं दिया गया है, वो पढ़ लेते हैं, वो अमल कर लेते हैं और वो उनका जो है सॉल्यूशन दे देते हैं। कार्ल मार्क्स ने जब ये बात कही तो क्या कहा था कि ए दुनिया भर के मजदूरों, तुम संख्या में ज्यादा हो, है ना। और मजदूरों पर उस टाइम क्या हो रहा है, 24 घंटे में से 20-20 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है, तनख्वाह के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा। यही तो रहा है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि तुम संख्या में ज्यादा हो, फैक्ट्री में एक मालिक और इतने मजदूर, तुम सारे इकट्ठे हो जाओ, इस मालिक को मार भगाओ, इस फैक्ट्री पे कब्जा कर लो, इस फैक्ट्री को तुम चलाओ और जो लाभ इससे मिलेगा सारे मिल बांट के अपना जीवन जो उन्नत करो। अच्छी बात थी। कार्ल मार्क्स ने कोई बुरी बात कही? किसके लिए कही? मजदूरों के लिए। लेकिन क्या दुनिया भर के मजदूर मालिक हो गए आज? नहीं हुए, क्योंकि मजदूरों को तो आज पता ही नहीं है कार्ल मार्क्स कौन है। लेकिन जिनके खिलाफ कहा, पूंजीपतियों के खिलाफ कही थी ना बात, पूंजीपतियों ने कार्ल मार्क्स की बात पढ़ ली, समझ लिया कि भाई इससे तो क्रांति होने वाली है, इससे तो ये सारा कुछ चला जाएगा। तो फिर अमेरिका में, इंग्लैंड में वो जो क्रांति जो है होने से रुक गई। कार्ल मार्क्स की क्रांति वहां नहीं पहुंची ना, क्योंकि उन्होंने जो है वहां मजदूरों को सुविधाएं दे दी। सीधी सी बात है, उसका इंतजाम कर दिया और फिर हमेशा के लिए मजदूर बनकर रह गए। ऐसे ही भारत में जिन लोगों के लिए बाबा साहेब ने जो बात कही थी, उन्होंने तो पढ़ी नहीं। पढ़ने मतलब कहाँ है, उससे फुर्सत कहाँ है, यूट्यूब से और उससे सोशल मीडिया से पढ़ेंगे तो कुछ होगा ना। बहुत सारी बातें कही होंगी। हम तो फोकस कर रहे हैं हमारी समस्या कैसे हल हो। तो हमारी समस्याओं के लिए बाबा साहेब ने बहुत अच्छी रिसर्च की, बहुत बातें करी, लेकिन वो हमने नहीं पढ़ी। किसने पढ़ ली? किसने पढ़ी? और उसने हमारा इंतजाम कर लिया। तो उसने क्या पढ़ा? अरे बाबा साहब ने ये कहा है कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो शासक है। अरे तो बाबा साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पढ़ा, अरे अच्छा बाबा साहब बोल रहे हैं इनको बौद्ध बनने के लिए। इनको बौद्ध नहीं बनने देना, इनको बौद्ध नहीं बनने देना, इनको जो है हिंदू धर्म में सारी सुख सुविधाएं देनी है। तो सुविधाएं मिलने लगी। जागरण होते हैं तो क्या होता है उसमें? धर्म होता है, अधर्म होता है? क्या होता है? क्या अधर्म होता है? जागरण में अगर नाच गाना ना हो, एंटरटेनमेंट ना हो, तो लोग जो है आएंगे नहीं। सही बात है। कांवड़ यात्रा होती है, एंटरटेनमेंट ना हो, नशे की छूट ना हो, कांवड़ यात्रा अगले ही साल बंद हो जाएगी, लोग नहीं आएंगे। तो वो खुली छूट देते हैं हिंसा करने के लिए, ये करने के लिए, ताकि ये समाज जो है इस धर्म को छोड़ के वहां ना चला जाए। और फिर बाबा साहब कहाँ पढ़ेंगे? स्कूलों में। स्कूल ही बंद करो, शिक्षा को ऐसा कर दो, है। और फिर इंटरनेट और मोबाइल पर ऐसी चीजें डालो जिससे कि ये समाज जो है असली चीज को ना देख पाए और नकली चीजों को पढ़ता रहे। तो हमारा पूरा इंतजाम कर रखा है। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? अब क्या सॉल्यूशन है?